हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल वेल। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स यूनिट नंबर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम 2-3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया है। इस दौरान आपको ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको अपने एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करनी है, जो कि सेशन हम फ्रिक्वेंटली लेके आ रहे हैं एक के बाद एक, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम आपको अपना एक बेटर टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। एक टाइम टेबल की स्ट्रेटजी का एक मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई जाएगी 1.5 मंथ के लिए। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले डिमांड। व्हाट इज डिमांड? देखो, डिमांड हर फैमिली में कोई ना कोई डिमांड होती है, हर जगह पे कोई डिमांड होती है, हर एंगल पे डिमांड होती है और हर इंसान की अपनी एक डिमांड होती है। ठीक, सबसे पहले जैसे बोलते हैं बेसिक डिमांड क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। एक इंसान की रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक क्या है? नेसेसिटी है, जरूरत है, डिमांड है। लेकिन वो जरूरत है, उसको हम डिमांड नहीं बोल सकते। डिमांड एक्चुअल में क्या होता है? डिमांड एक्चुअल में क्या होता है? डिमांड जब आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट तो है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे को अभी किस 2 व्हीलर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं उस रिक्वायरमेंट को, उसको डिमांड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट है लेकिन मैं उसकी अमाउंट पे करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। यदि मेरे पास उसकी अमाउंट को पे करने के लिए पैसा है, बट मैं उस पैसे पे उस आइटम को, उस 2 व्हीलर को अभी खरीदने के लिए क्या नहीं हूँ, अभी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका जो फ्यूचर में है, जो उसका प्राइस जो फ्लैक्चुएट होगा, कम हो सकता है, तो उसको भी डिमांड नहीं बोलेंगे हम। यदि मेरे पास मेरी एक ज़रूरत है और मैं उसके पेमेंट करने के लिए भी क्या हूँ, सक्षम हूँ, लेकिन मेरी उस टाइम इच्छा नहीं है ना खरीदने की, हो सकता है मेरी इच्छा नहीं उस पर्टिकुलर प्राइस पे लेने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड नहीं बोलेंगे। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, डिमांड एक्चुअल में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमांड इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई। वो विलिंग है बाई करने के लिए और एबल भी है। मेरी ज़रूरत है, मेरी इच्छा है और उसको मैं बाई करने के लिए एबल हूँ, मीन्स मेरे पास उस पर्टिकुलर आइटम को लेने के लिए उतना पैसा है एट अ गिवन प्राइस। और उस प्राइस पे, जो वो प्राइस है उस टाइम पे, मैं उस प्राइस पर रेडी उसको, उस आइटम को लेने के लिए, उस 2 व्हीलर को लेने के लिए क्या हूँ? रेडी भी हूँ इन अ गिवन टाइम पीरियड। और उस टाइम पीरियड में, तो इसमें क्या बोल, उस टाइम पीरियड में भी। नेक्स्ट, डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। डिमांड क्या? प्राइस और टाइम से। जैसे कि मैंने बताया, आप उस पर्टिकुलर प्राइस के लिए सुटेबल हो, विलिंग हो, एंड उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन आप उसी टाइम पे उसी प्राइस पे लेने के लिए क्या हो? सहमत हो। अकॉर्डिंग टू फ्रूगेंसन, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज। ये गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, दैट द कंज्यूमर इज एबल टू विलिंग टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बाकी जो अदर थिंग्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। डिमांड एक्चुअल में क्या होता है? डिजायर, आपकी इच्छा भी है, विलिंग टू पे, आप उसको देने के लिए आपको जो अमाउंट है वो भी सफिशिएंट है, एंड विलिंगनेस टू पे, एंड विलिंगनेस टू पे, आप उसको देने के लिए क्या हो? विलिंग भी हो, इच्छा भी है, आपके एबिलिटी भी है आपके अंदर, विलिंगनेस भी है और डिजायर भी है, तब उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स एंड डेटर्मिनेंट्स हैं जो कि उसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज प्राइस। यदि प्राइस कम है, प्राइस अचानक बढ़ गया, या आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ा हुआ है या प्राइस ज़्यादा है, तो वो भी फैक्टर एक फैक्ट करेगा। उस टाइम हो सकता है आप प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी को न खरीदें। कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस तो सुटेबल है लेकिन उस कंज्यूमर्स की उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटीज को, उस सर्विस को खरीदने के लिए क्या है? इनकम नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है। उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की
उसके अकॉर्डिंग इनकम नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की ग्रोथ, यदि किसी एरिया में पॉपुलेशन कम है तो उसकी डिमांड किसी प्रोडक्ट की कम होगी क्योंकि उसके कंज्यूमर्स कम है। यदि कंज्यूमर्स यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, द डिमांड फॉर अपैरल चेंजेस विद चेंज इन फैशन एंड टेस्ट। फैशन चेंज हो गया, कोई पेन है, या डिजिटल पेन, इसकी जगह कोई दूसरा पेन आ गया, ये पेन है इसकी जगह कोई दूसरा पेन आ गया, या तो कोई आप शर्ट खरीद रहे हैं, उस शर्ट है उसका फैशन जा चुका है तो आप उसको फर्दर नहीं खरीदेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कोई आइटम खाने का आइटम है उसका टेस्ट चेंज हो गया, जैसे डोमिनो पिज़्ज़ा अभी कुछ था, अभी फ्यूचर में कुछ चेंज हो गया, कुछ और अच्छी क्वालिटी का विद बेटर टेस्ट के साथ आ गया, तो जो पहले वाली जो प्रोडक्ट था, जो पिज़्ज़ा था, वो अभी फर्दर फ्यूचर में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रेफरेंस भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आज मेरा प्रेफरेंस कुछ है, 2 साल बाद मेरा प्रेफरेंस इट माइट भी चेंज हो जाए। ठीक, द एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट के भी ऊपर डिमांड क्या करता है, फैक्ट करता है। जैसे वाटर है, वाटर की डिमांड थ्रू आउट सेम रहेगी। ठीक है, मिल्क है, मिल्क का क्या नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मिल्क है, मिल्क की डिमांड सभी के घर में जो है वही कंटिन्यू रहेगी, चाहे उसका प्राइस कम ज़्यादा हो ले, इट माइट बी लिटिल इफेक्ट, बट मोस्ट प्रोबेबली जो इन आप बोल सकते हैं नॉर्मल वे में आप बोल सकते हैं कि यूजुअली उसकी डिमांड सेम ही रहेगी। ठीक, तो नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट आर, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले कौन सा फैक्टर है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहला क्या, प्राइस है, प्राइस कम ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड डेफिनेटली की डिमांड में फ्लैक्चुएशन आएगा। अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एट लार्ज एक्सटेंट, सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट होता है, प्राइस का। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। कौन सा रिलेशनशिप है, ये आता है एग्जाम में, इनवर्स रिलेशनशिप है जी, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। The demand for a product decreases with increase in its price, while other factors are constant. Other factors constant होने चाहिए, ओनली प्राइस में फ्लैक्चुएशन है, अदर फैक्टर्स में नहीं। पॉपुलेशन जो है वो कम ज़्यादा नहीं हुई है, पॉपुलेशन उतनी है, इनकम सेम है, ओनली प्राइस में यदि चेंज आया है और अदर फैक्टर्स सेम है तो उसका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एंड वाइस वर्सा, प्राइस इज द ओनली डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ओनली प्राइस जो है वो इफेक्ट करेगा, अदरवाइज कोई भी फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं करेगा फॉर द शॉर्ट रन। बट लॉन्ग रन में वेरियस फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर्स प्रेफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी वेयर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस। कंज्यूमर जो है किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी पे खरीदना चाहते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी, फॉर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस। जब प्राइस कम हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में हम खरीद लेंगे। क्योंकि मान लिया इस पेन का प्राइस नॉर्मली 10 रुपीज़ है और गिर के इसका किसी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए 8 हो गया, उस टाइम में क्या करूँगा, फ्यूचर के लिए भी इस पेन को अभी स्टॉक में रख लूँगा, ज़्यादा खरीद लूँगा। ठीक, The price demand relationship marks a significant contribution in oligopolistic market where the success of organization depends on the result of price war between the organization and its competitors। ये यूजुअली किस में होता है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में। और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी होती है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी होती है, जहाँ पे ये आपको मैं एक सेपरेट सेशन लेके आऊँगा, मोनोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक, ठीक है, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, एक अलग से मार्केट लेके आऊँगा, सेशन लेके आऊँगा। ओलिगोपोलिस्टिक वो होती है जहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं और सप्लायर्स हैं वो 2 to 10 होते हैं। 2 to 10 मीन्स आप बोल सकते हैं फ्यू सेलर्स एंड कंज्यूमर्स आर मोर। सेलर्स जो है वो क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, कंज्यूमर्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ओलिगो जैसे बोलते हैं मोनोपोली में ओनली
एकाधिकार होता है, एक ही सेलर रहेगा, कोई कंपटीटर्स नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं और कंज्यूमर्स ज्यादा होते हैं। वहां पे क्या होगा, कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे लेकिन सेलर्स कुछ ही होंगे। उनके अंदर ये देखने को मिलता है एक जो सेलर है उसने यदि प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दिया, कम कर दिया, तो एट द सेम टाइम दूसरे भी जो प्राइस कम कर देंगे, क्योंकि यदि इसने कम कर दिया तो इसकी जो है सेल बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर्स, बिकॉज देयर आर सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट वहां पे रहते हैं इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। नेक्स्ट आता है इनकम। प्राइस आता फर्स्ट, सेकंड आता है इनकम। यदि किसी की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी जो खर्चे भी हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि मेरी इनकम 5000 पर मंथ थी और अभी मेरी इनकम 6000 पर मंथ हो गई, तो जो मेरे खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, वो क्या है, बढ़ जाएंगे। मेरी चॉइस बढ़ जाएंगी, प्रेफरेंसेस जो बढ़ जाएंगी। मैं एक शर्ट 200 रुपये की पहनता था, तो मैं अभी उस शर्ट को इट माइट भी मैं 300 या 250 की शर्ट लेके आने लग जाऊँ, ठीक। So income is an important determinant of demand for a commodity. Ordinarily, with an increase in the income, demand for goods increases while other factors are at constant. Other factors remains constant. जैसे population same रहेगी, price यदि same रहेगा, price same रहेगा। other factors की हम बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, बार बार आप ये other factors की बात हो रही है, तो other factors क्या है, इन केस, इस इनकम के केस में हम क्या बोलेंगे, प्राइस। यदि प्राइस गुड्स का सेम है, पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन इज ऑल्सो सेम, एंड देन टेस्ट ऑल्सो सेम, प्रेफरेंसेस ऑल्सो सेम, बट इनकम इंक्रीज और डिक्रीज। इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो दिस इज द ओनली फैक्टर, एंड वाइस वर्सा। और जैसे मैंने बताया, ज्यादा इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्राइस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे बढ़ गया तो इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी। डिमांड फॉर लग्जरी एंड एक्सपेंसिव गुड्स इज रिलेटेड टू द इनकम। एक्सपेंसिव एंड लग्जरी, जो ज्यादा कॉस्टली है, जैसे लग्जरी गाड़ियां हैं या लग्जरी मीन जो आपको कंफर्ट ज्यादा देता है, वो क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। और जो इनकम का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, लग्जरियस, जो एक्सपेंसिव ज्यादा प्राइस वाली गुड्स है उनके ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये क्या, वो था फर्स्ट था प्राइस ऑफ गुड्स, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, रिलेटेड मीन जैसे मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं हमारे रिलेटिव्स, इसे ऐसे याद करना दोस्तों, रिलेटिव मीन्स जिसके साथ मेरा कुछ न कुछ नाता है, संबंध है, उनके साथ मेरा कोई रिलेशन है, मीन्स रिलेटेड गुड्स। जैसे रिलेटेड गुड्स टू टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट से क्या समझते हैं आप, सब्स्टिट्यूट से ये समझते हैं यदि कोई एक चीज है वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से क्या हमारा काम रुकेगा, नहीं। सब्स्टिट्यूट यदि है तो काम नहीं रुकेगा, उसकी जगह हम किसी दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफी है, आप चाय पीते हैं, आपके पास आपके घर में एक दिन चाय नहीं है तो क्या काम रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। यदि आपके पास कॉफी है तो यू कैन सेटिस्फाई विद द कॉफी, ठीक है, यू कैन कंज्यूम कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, मीन्स दिस आर द सब्स्टिट्यूट। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। अब मैंने बताया था टू टाइप्स बताया था, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ है, कोई भी दो यदि चीजें हैं, दो यदि गुड्स हैं, दो कमोडिटी हैं, तो वो दोनों अकेले अकेले क्या है, वो अधूरी हैं, यूजलेस हैं। यदि दोनों एक साथ हैं तो वो यूजफुल हैं, बट यदि दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, वो क्या है, यूजलेस है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा पेट्रोल एंड कार का। यदि कार है और आपके पास पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई यूज है, नो यूज है। यदि आपके पास पेट्रोल काफी है, भरा हुआ है, लेकिन गाड़ी नहीं है, तो क्या उस पेट्रोल से आप कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स एक दूसरे के पूरक बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, यदि एक का प्राइस बढ़ गया,
यदि एक का प्राइस बढ़ गया, गाड़ी का प्राइस यदि बढ़ गया तो क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यदि गाड़ी का प्राइस बढ़ गया तो गाड़ी लेना गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। गाड़ी की डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल लेना कम कर देंगे। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल जिससे कि गाड़ियां चलती हैं वो उसकी ही डिमांड, उसका प्राइस हाई है, तो एट द सेम टाइम गाड़ी की डिमांड जो है कम हो जाएगी। और यदि गाड़ी का प्राइस बढ़ गया तो गाड़ी लेना कम कर देंगे, गाड़ी कम है तो हम पेट्रोल को भी यूज करना कम कर देंगे। ठीक, तो अभी डिटेल में से डिस्कस करते हैं। इफ द टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर देन द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर्स। यदि चाय की एंड वाइस वर्सा, यदि टी एंड कॉफी का मैंने एग्जांपल दिया, यदि चाय का, टी का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम जो कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने चाय यूज करना कम कर दिया क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने क्या, कॉफी का प्राइस बढ़ा नहीं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, हम चाय की जगह कॉफी यूज करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये। और यदि चाय का प्राइस कम हो गया, चाय का प्राइस कम हो गया तो क्या होगा, हम चाय की डिमांड ज्यादा कर देंगे। यहाँ प्राइस कम हो गया तो किसकी डिमांड कम हो जाएगी, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, पेप्सी एंड कोका कोला आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। द राइज इन द प्राइस ऑफ कोका कोला इंक्रीजेस डिमांड फॉर पेप्सी एंड वाइस वर्सा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। There is a opposite relationship between price of one commodity, one complementary commodity, and the amount demand of the other complementary commodity। जैसे मैंने बताया क्वांटिटी एंड डिमांड जो प्राइस में है क्या होता है, कौन सा रिलेशनशिप होता है। जैसे कमोडिटी मैंने बताया, किसी एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। इफ प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री राइजेस द डिमांड फॉर द अदर कॉम्प्लीमेंट्री फॉल्स। गाड़ी का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कार विल लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे आज इसका प्राइस, पेन का प्राइस 10 रुपीज और मुझे लग रहा फ्यूचर में इसका 8 हो जाएगा, तो मैं आज ही क्या कर लूंगा, स्टॉक ज्यादा खरीद लूंगा, आज ही ज्यादा खरीद लूंगा। ठीक है, यदि आज प्राइस 10 है और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस 12 होने वाला है, यदि आज 10 है फ्यूचर में 12 होने वाला है, मीन्स फ्यूचर में प्राइस इसका बढ़ने वाला है, तो मैं आज स्टॉक ज़्यादा ले लूँगा। और यदि मुझे इसका ऑपोजिट लग रहा है, आज इसका प्राइस 10 है और फ्यूचर में 8 होने वाला है, तो मैं आज इसकी डिमांड कम कर दूंगा और फ्यूचर में इसको खरीदूंगा। ठीक, so expectation of consumers about future changes in the price of a product affect the demand for the product in the short run। ये किस में एक्सपेक्टेशन किस में काम करता है, शॉर्ट रन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल वुड राइज इन द नेक्स्ट मंथ, then the demand of petrol would increase in the present। यदि आगे बढ़ने वाला तो आज इसकी पेट्रोल की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, हम ज्यादा लेके उसको स्टॉक कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन के लिए नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में जैसे मैंने बोला कि पेट्रोल का प्राइस नेक्स्ट ईयर बढ़ने वाला, 12 मंथ के बाद बढ़ने वाला, तो आज हम उसका स्टॉक ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 11-12 मंथ हैं, तो अभी नॉर्मल इसकी डिमांड रहेगी यूजुअली जो रहती है। ऑन द अदर हैंड्स, कंज्यूमर्स वुड डिले द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स हुज प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज इन फ्यूचर। यदि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो हम क्या करेंगे, अभी जो खरीदना उसको डिले कर देंगे, बाद में फ्यूचर में खरीदेंगे। स्पेशली इन केस ऑफ नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स, यदि एसेंशियल प्रोडक्ट हैं तो उसका हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत है, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है, मुझे घर पे जो नॉर्मली कमोडिटी यूज होती हैं, दूध की ज़रूरत है सपोज, और मुझे लगा कि
10 दिन बाद इसका प्राइस क्या है, बढ़ने वाला या कम होने वाला, तो मेरा आज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेडिसिन मुझे आज चाहिए, 10 दिन बाद उसका प्राइस कम होने वाला, तो क्या मैं 10 दिन तक रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। सो दिस इज ओनली फॉर नॉट फॉर द एसेंशियल प्रोडक्ट, दिस इज नॉट फॉर द एसेंशियल प्रोडक्ट, ठीक। दिस इन केस ऑफ नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए है ये, एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए ये यूजफुल नहीं है ये स्ट्रेटजी। अपार्ट फ्रॉम दिस, if consumers anticipate an increase in their income, this would result in increase in demand for certain products. Moreover, the scarcity of specific products in future would also lead to increase in the demand in present. यदि हमें पता चला कि फ्यूचर में इसकी क्या है, स्कैरसिटी होने वाली है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फ्यूचर में जब कमी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, आज ही हम उसको खरीद के अपना स्टॉक फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी विल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिमांड ऑफ एन प्रोडक्ट, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है, उसके अनुसार भी ये इफेक्ट करता है डिमांड पे। दिस रेफर्स टू वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पे, इफ अ प्रोडक्ट हैज हाई टैक्स रेट, यदि किसी प्रोडक्ट पे टैक्स रेट हाई है तो उसकी डिमांड कम होगी, बट वेयर एज किसी प्रोडक्ट पे जो टैक्स रेट है वो कम है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी रिलेटेड टू द हाई टैक्स प्रोडक्ट। दिस वुड increase the price of the product. This would result in the decrease in demand of a product. Similarly, the credit policy of a country also induce the demand for a product. For example, if sufficient amount of credit is available to consumers, this would increase the demand for the product. दूसरा क्या है, जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं, पैसा है, जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं, यदि बैंक मेरे को इनफ सफिशिएंट मात्रा में मेरे को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो मैं उस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन मेरे को कोई प्रोडक्ट चाहिए और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट विलिंग टू गिव मी लोन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विस, देन उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसा मैंने इनिशियल में बताया, यदि पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा है तो उसके कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। यदि पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कंज्यूमर्स रिलेटिवली कम हो जाएंगे और उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। देखो, जनरली द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स इक्वल होनी चाहिए, मीन्स प्राइस, इनकम, जो सब्सटीट्यूशन है वो सब क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। Preference and taste as well. It is not only the change in size of population, but the changes in the composition of population also affect the demand for certain commodities. In a country increasing population like India, where hundreds of children are born daily, a big city, there will be naturally be demand for toys, baby, food एंड अलाइक। जो बच्चों की ज़्यादा ग्रोथ रेट है, ज़्यादा बर्थ रेट है, वहाँ पे क्या है, बच्चों के जो कमोडिटीज़ हैं लाइक टॉयज़ है, फूड है, ये सब क्या है, उनकी डिमांड भी रिलेटिवली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी है, सोसाइटी की इनकम क्या है, वहाँ पे उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट डिमांड के ऊपर पड़ता है। दिस इन्फ्लुएंस द डिमांड for a product in the market to a large extent. If income is equally distributed among people in the society, the demand for product would be higher than in case of unequal distribution of income. यदि कोई एक सोसाइटी ऐसी है जिसमें कि जो रहने वाले रेजिडेंट्स जो हैं वो सेम इनकम क्वालिटी के हैं, सेम उनकी सेम काइंड ऑफ की क्या है, उनकी इनकम हो, सेम काइंड ऑफ प्रोफेशन वहाँ पे रह रहे हैं, डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं या वकील्स हैं, जो भी हैं, या फौजी हैं, जो भी वहाँ पे सेम काइंड्स ऑफ प्रोफेशन के वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जो इनकम स्टेटस है वो लगभग इक्वल है, तो वहाँ पे क्या होगा,
किसी भी एक प्रोडक्ट का जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा। यदि सोसाइटी में अनइक्वलिटी है कि दो तो काफ़ी रिच हैं बाकी सब पुअर हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम होगी। मीन्स यदि हाई वहाँ पे जो स्टेटस वाले लोग वो कम है, तो उनका क्या लग्जरियस प्रोडक्ट की जो डिमांड कम होगी क्योंकि वो कम है। और वेयर है उनकी जो लेस इनकम के जो वहाँ पे सोसाइटी है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनका जो चीपर प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। मीन्स किसी एक कमोडिटी की डिमांड कम होगी वहाँ पे। यदि सेम क्वालिटी के सेम इनकम की सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा होगा। सभी इक्वल टाइप के हैं तो इक्वल काइंड ऑफ नेचर की क्या है प्रोडक्ट को वो यूज करेंगे। ठीक। However, the distribution of income in the society varies widely. This leads to the high or low consumption of a product by different segments of the society. For example, the high income segment of the society would prefer luxury goods, while the low income segment would prefer necessary goods. In such a scenario, demand for the luxury good would increase in the high income segments, whereas demand for the necessity goods would increase in the low income segment. Means उस सोसाइटी में किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड या तो आप लग्जरी की बोल सकते हैं या तो आप लो इनकम सेगमेंट की। यदि कोई सोसाइटी ऐसी जिसमें दोनों काइंड्स के पीपल रह रहे हैं तो वहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा नहीं होगी इन कंपैरिजन टू यदि कोई इक्वल लेवल के वहाँ पे हैं जो पॉपुलेशन रह रही है वो क्या है किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो उस काइंड का प्रोडक्ट यूज करेंगे जो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उनकी इनकम है, उनकी एबिलिटी जो है उस हिसाब से। अंडरस्टूड। क्लाइमेट कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ और आप बोल सकते हैं ऑन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा समर सेशन में किसकी डिमांड ज़्यादा होती है, कोल्ड आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इस टाइप की। और वहाँ समर में किसकी डिमांड कम होती है, जो वुलन क्लॉथ्स हैं वहाँ उसकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है समर में कम होती है। वेयरएज इन द विंटर अपोजिट है, विंटर में क्या होता है वुलन क्लॉथ्स जो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और जो कोल्ड है आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनकी जो डिमांड वो कम हो जाती है। Demand for certain products is determined by climatic weather conditions. For example, in summer, there is a great demand for cold drinks, fans, air conditioning, etc., while tea and coffee are preferred in winter. Some products have stronger demand in hill area than in plain. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड हिल एरिया में ज़्यादा होती है, प्लेन एरिया में कम होती है। इन अपोजिट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड हिल एरिया में कम होती है और प्लेन्स एरिया में ज़्यादा होती है। सम प्रोडक्ट्स देयरफॉर इंडिविजुअल डिमांड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप। इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आएगी तो उससे क्या होगा, पीपल जो हैं, जो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे अबाउट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। और जिसकी कम होगी एडवर्टीजमेंट, उसके प्रति अवेयरनेस कम होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। एट द सेम टाइम सेल्समैन विल ऑल्सो वर्क इन द सेम सेंस। In the modern market, advertisement greatly influence the demand for a commodity. Consumers are highly sensitive about the advertisement and sometimes they get attached to advertisement endorsed by their favorite celebrities. आपका कोई favorite celebrities है, वो यदि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई क्या ऐड कर रहा है तो आप नहीं चाहते हुए भी कुछ कंडीशन में समटाइम्स ऐसा हो जाता है आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपका फेवरेट सेलिब्रिटीज उसकी उस प्रोडक्ट की क्या कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो यदि आप उसके एबल हैं, आप कैपेबल हैं उस आइटम को परचेज करने के लिए, लेकिन अभी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उस टाइम पे भी आप उसको खरीदना चाहेंगे यदि आप कैपेबल हैं टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। यदि आप कैपेबल ही नहीं है
और फिर तो कोई आपका सेलिब्रिटी कुछ भी वो करता रहे ऐड, तो आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। यदि आप कैपेबल हैं और आपकी रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, तब आप उसको खरीदना चाहेंगे, ठीक। In fact, the demand for many products like toothpaste, cosmetics, etc. is greatly affected by advertisement. The best salesmanship is one who does not merely only sell what buyers want buy, but who makes the buyers buy what he sells, ठीक है। But who makes the buyers buy what he sells, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट आता 10th, टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। ये भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट के प्रति आपके टेस्ट नहीं है तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। आपकी हैबिट्स उस प्रोडक्ट के लिए नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे। आपके प्रेफरेंस किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो भी आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को नहीं खरीदना चाहेंगे। द डिमांड फॉर मैनी गुड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स टेस्ट, habits and preferences. Demand for goods changes with change in fashion, habits, customs, traditions and general lifestyles of the society. Demand for several products like ice cream, chocolates, etc. depend on taste and demand. Tea, cigarettes, tobacco is a matter of habits. यदि आपको सिगरेट्स की या टबैको की आपको हैबिट्स नहीं है तो आप क्या है उस सिगरेट को, पर्टिकुलर सिगरेट को, बीड़ी को, तम्बाकू को आप खरीदना नहीं चाहेंगे। आप चाय नहीं पीते हैं तो आप चाय को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ये हैबिट्स के ऊपर, प्रेफरेंस और टेस्ट के ऊपर भी क्या करता है। आप चाय पीते हैं लेकिन ओनली आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की चाय पीते हैं, फॉर रेड लेबल की आप पीते हैं तो आप उसी की पियेंगे, दूसरे की प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता स्टेट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का स्टेट क्या, कंडीशन क्या है। इफ द कंट्री इज पासिंग थ्रू the prosperity and boom conditions there will be a marked increase in demand। यदि आपका कंट्री जो है वो क्या है, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि या बूम में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वेल्थ कंडीशन उसकी बहुत ही हाई है, तो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड किसी की ज़्यादा होगी। व्हेन द कंट्री इज पासिंग थ्रू रिसेशन एंड डिप्रेशन, यदि कंट्री, ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह से यानी कि आर्थिक तंगी से यदि जूझ रहा है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। देन लेवल ऑफ डिमांड वुड गो डाउन। नेक्स्ट आता 12th नंबर पर डिफरेंट यूजेज। किसी प्रोडक्ट के यदि आप डिफरेंट यूज कर सकते हो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यदि किसी प्रोडक्ट का ओनली सिंगल यूज है तो उसका डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगी। अब उसकी बात करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज हाई इट विल बी यूज्ड ओनली इन मोर इम्पोर्टेंट यूज। फॉर एन एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस यदि ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ओनली बहुत ही जो एसेंशियल कंडीशन में यूज़ करेंगे। यदि 2 ट्यूबलाइट आप नॉर्मली यदि यूज़ करते हैं एक रूम में तो उसकी जगह आप एक यूज़ करना शुरू कर देंगे। यदि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ज़्यादा हैं तो आप अपना जो इंडक्शन चूल्हा उसको का यूज़ या आपके रूम हीटर का यूज़ या तो आप वाटर हीटर का यूज़ क्या है मिनिमाइज कर देंगे। यदि इसके अपोजिट हो जाए, यदि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत कम हो जाएं तो आप क्या है एक फ़ैन की जगह 2 फैन चलाएंगे और फैन की जगह आप हो सकता है एयर कंडीशनिंग का यूज़ करना शुरू कर दें। आप यदि इंडक्शन का यूज़ 10 मिनट करते थे तो आप अपने गैस को बचाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ 20 मिनट्स या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। As the price of the commodity falls, it will be used even in less important uses. Thus, the demand increases will fall in the price and vice versa. Example, gram or electricity can be cited. ठीक। नेक्स्ट आता है इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। इन्वेंशन एंड इनोवेशंस, यदि कोई नया आइटम आया, इन्वेंशन कुछ हुआ तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कोई पुराना आइटम है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न नहीं है, उसकी डिमांड जो है कम रहेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स और सब्सटीट्यूट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस इन अ डायनामिक मॉडर्न इकोनॉमी टेंड्स टू एडवर्सली अफेक्ट द डिमांड फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अभी कस्टम्स, कोई रीति रिवाज किसी कंट्री के अलग हैं, अनदर कंट्री के अलग हैं। हमारे कंट्री में या तो आप स्टेट वाइज बोल सकते हैं, हरियाणा में
कोई दूसरा कस्टम है, रीति रिवाज है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है को हरियाणा में ज़्यादा यूज होता है और अदर स्टेट में केरला में कम होता है, दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है केरला में ज़्यादा यूज होता हो और अदर स्टेट लाइक हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में उसका यूज कम हो सकता है। डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज डिटरमाइंड बाय सोशल कस्टम्स, फेस्टिवल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द दीपावली days there is a great demand for sweet. During Christmas cake are more in demand. दीपावली के टाइम में क्या होता है, स्वीट्स की ज़्यादा डिमांड होती है और जो क्रिसमस होता है उस टाइम में केक्स की ज़्यादा डिमांड होते हैं। ठीक, सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ़ यू फील दैट दिस इज वैल्यूएबल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देन प्लीज लाइक द सेशन। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।